दोस्तों गुड इवनिंग। तो आप सबों के बीच आज एक नया टॉपिक है फिजिक्स का, जिस टॉपिक का नाम है प्रकाश। तो आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश क्या होता है, ठीक है बच्चों। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश एक का है ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक का है ऊर्जा का रूप है, जैसे टॉपिक का नाम है लाइट। लाइट एक का है ऊर्जा का रूप है। पहला चीज है हम लोग जानते हैं कि प्रकाश एक का है ऊर्जा का रूप है। अब देखो ये बच्चों ऊर्जा कैसे होता है ना, अगर देखो यह प्रकाश ऊर्जा है तभी तो, जैसे सन है, यहाँ पे क्या है बच्चों सूरज है, ठीक है। इस सूरज से यहाँ से क्या निकलता है, लाइट निकलता है और कहाँ तक पहुंचता है, अर्थ तक पहुंचता है, अर्थात पृथ्वी तक पहुंचता है। तो देखो कोई भी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक तभी जा सकता है क्योंकि उसके पास क्या होगा, ऊर्जा होगा। अर्थात प्रकाश एक का है ऊर्जा का रूप है। दूसरा चीज जो होता है कि प्रकाश का होता है किसी भी वस्तु को दृश्यमान बनाता है। अर्थात प्रकाश जो होता है ना किसी भी वस्तु को देखने योग्य बनाता है। जैसे देखो यहाँ पे सनलाइट है, अगर यहाँ पे क्या है सूरज है, इससे यहाँ से लाइट निकला, किसी भी वस्तु से यह क्या हुआ टकराया। अगर कोई इधर व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे उसका आई है, जिसे टकराने के बाद यह लाइट जैसे ही वापस आएगा तो व्यक्ति को यह वस्तु का हो जाएगा, दिखाई दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो होता है ना किसी भी वस्तु को क्या बना देता है, दृश्यमान बना देता है। अब इसमें जानने योग्य बात है कि प्रकाश है क्या। हम तो जान लिए कि ऊर्जा का रूप है, लेकिन रियल में प्रकाश होता क्या है। तो यह प्रकाश का जो किरण होता है बच्चों, यह प्रकाश का जो किरण होता है ना, रे जो होता है, यह किससे मिलकर बना होता है। तो याद रखना प्रकाश जो होता है ना फोटोन का समूह होता है। किसका होता है, फोटोनों का क्या होता है, समूह होता है, ठीक है। फोटोनों का होता है समूह होता है। यह फोटोन जो होता है ना एक प्रकार का क्या होता है, पार्टिकल होता है, छोटा छोटा कण होता है। एक ऐसा होता है छोटा छोटा कण होता है। यह एक ऐसा कण होता है, न ही इसका द्रव्यमान होता है, इसके बाद न ही इसका क्या है द्रव्यमान है, न ही इसका आवेश होता है, ठीक है। एक ऐसा कण है जो द्रव्यमान तथा आवेश रहित है, ठीक है। कैसा है, द्रव्यमान तथा आवेश रहित कण है, जिससे क्या बना होता है, प्रकाश बना होता है। उस कण का नाम क्या होता है, फोटोन। लेकिन जैसे प्रकाश सूर्य की किरण से निकलता है, ठीक है, जैसे प्रकाश सूरज, जैसे यहाँ पे देखो क्या है सन है, यहाँ से देखो ये क्या हो रहा है, फोटोन इस तरीका से क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। लेकिन फोटोन एक प्रकार से क्या है, कण है, लेकिन हमको तो प्रकाश कण के जैसा दिखाई नहीं देता है। कारण है कि दिखाई नहीं देने का, यह फोटोन जो होता है ना, यह फोटोन के बीच बहुत ही न्यूनतम दूरी होता है। बहुत ही न्यूनतम दूरी होने की वजह से प्रकाश कैसा दिखाई देता है, किरण के जैसा दिखाई देता है। अर्थात यह सब अगर मान के चलो यहाँ एक फोटोन है, यहाँ एक फोटोन है, इतना नजदीक फोटोन है कि दूर से हमें लगेगा कि सारा फोटोन का हवा सटा हुआ है और कैसे दिखाई देता है, एक किरण के रूप में दिखाई देता है। अर्थात जो होता है प्रकाश किससे मिलकर बना होता है, फोटोन से मिलकर बना होता है। अब यहाँ से देखो प्रकाश जब पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसका कुछ ना कुछ का होगा, चाल होगा। जैसे यहाँ पे सन है, यहाँ से प्रकाश निकला और वह कहाँ पे पहुंचा, इस पृथ्वी पर पहुंचता है, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ क्या करता, दूरी करता। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कितना होता है, 1500 करोड़ किलोमीटर का होता दूरी होता है। और पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में लगभग 5 मिनट का समय लगता है, ठीक है, सॉरी 500 सेकंड का समय लगता है। तो वहां पे जो 500 सेकंड का समय लगता है, तो 500 सेकंड में कुछ ना कुछ का किया, दूरी तय किया। वो दूरी कितना किलोमीटर के तय किया, तो 1500 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय किया। अर्थात हम लोग को पता है कि चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय। तो याद रखना है कि बच्चों प्रकाश का जो चाल होता है, प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल होता है। पहला चीज देखो, जैसे सूरज से किरण निकलेगा, ठीक है, निकलने के बाद जैसे यहाँ पे सूरज है, सूरज के बाद कुछ जगह खाली होता है, उस खाली को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात, ठीक है। निर्वात के बाद जैसे वो आगे बढ़ेगा तो पृथ्वी का काम मिल जाता है वायुमंडल। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पृथ्वी का वायुमंडल। और यह पृथ्वी के वायुमंडल के बाद जैसे आगे बढ़ेगा तो क्या मिलेगा उसको, पृथ्वी, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है निर्वात में जो होता है बच्चों प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि उस प्रकाश की चाल कितना होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे यह वायुमंडल में आता है, यहाँ पे इसका चाल जो हो जाता है ना, जैसे वायुमंडल में जैसे ही आएगा तो उसका चाल कुछ ना कुछ का हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ पार्टिकल था नहीं, हवा था नहीं, तो उसको रोकने वाला कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जैसे वायुमंडल में आता तो हवा आ जाता, जिसकी वजह से प्रकाश को क्या कर देता है, रोक देता है। अर्थात माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल का हो जाती है, बदल जाती है। तो देखो कैसे बदलेगा, तो यहाँ पे तुमको 2-3 चीज याद रखना है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में होता है, निर्वात में।
निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होगा, उसके बाद किस में आएगा, द्रव में, उसके बाद किस में आएगा, ठोस में। देखो निर्वात और गैस में लगभग क्या होता है, समान होता है। निर्वात तथा गैस में लगभग क्या होता है, समान होता है। अगर हम बात करें निर्वात, ठीक है, जितना निर्वात में होगा उतना ही किस में होता है, गैस में होता है। तो निर्वात और गैस में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। उसी प्रकार से जब वो आगे बढ़ता है तो अगर हम द्रव की बात करें तो वह द्रव यानी लिक्विड में होगा 2.25 10 कितना 8 मीटर पर सेकंड, या किलोमीटर में लिखना होगा तो 5 किलोमीटर पर सेकंड लिख देंगे। उसके बाद जैसे वो ठोस में आएगा तो ठोस में उसका चाल हो जाता है बच्चों 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इससे पता चलता है कि माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो प्रकाश जैसे वो निर्वात से चलना शुरुआत करेगा, निर्वात के बाद वायुमंडल आएगा, वायुमंडल के बाद क्या आ जाएगा, पृथ्वी। तो पृथ्वी में जल भी है तथा पृथ्वी में कुछ सॉलिड पार्टिकल भी होता है। तो सॉलिड पार्टिकल में उसका जो चाल होता है ना 2.25, लिक्विड में 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जबकि ठोस में कितना होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और निर्वात तथा गैस में प्रकाश की चाल का होता है, बराबर होता है, यानी 3 × 10⁸ अर्थात 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग सीखे कि प्रकाश किससे मिलकर बना है, फोटोन से। प्रकाश की चाल का होती है, माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल बदल जाती है। और फोटोन क्या होता है, तो फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका न ही द्रव्यमान होता है, न ही उसका क्या होता है, आवेश होता है, अर्थात वह द्रव्यमान तथा आवेश रहित होता है। अगर हम बात करें प्रकाश का नेचर का ना, अगर हम प्रकाश की नेचर की जब बात करेंगे तो बच्चों देखो प्रकाश का जो नेचर होता है ना, डुअल नेचर होता है। मतलब प्रकाश के पास कैसा गुण है, तो द्विगुण है। द्विगुण का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे सूरज है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकला तो कभी प्रकाश वेव के रूप में बाहर आता है, तो कभी प्रकाश कण के रूप में बाहर आएगा, ठीक है। कभी प्रकाश का होता है वेव के रूप में बाहर आएगा इस तरीका से, तो कभी प्रकाश ऐसे कण के रूप में क्या आता है, बाहर आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या पहुंचता है, वह अर्थ में पहुंचता है। तो प्रकाश का जो नेचर होता है ना, एक कण का नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, और एक क्या होता है, वेव नेचर होता है, अर्थात कैसा नेचर होता है, तरंग नेचर होता है। पार्टिकल नेचर के बारे में जो सबसे पहले बात बोला था, कौन बोला था, आइजैक न्यूटन ने बोला था। यानी न्यूटन के अनुसार प्रकाश का नेचर कैसा होता है, पार्टिकल होता है। देखो न्यूटन ने कहा बताया कि प्रकाश किससे मिलकर बना है, तो कुछ कणों से मिलकर बना हुआ है। और एक प्रकाश से क्या होता है, तरंग होता है। तरंग की बात बोलने वाला सबसे पहले साइंटिस्ट कौन था, हाइजेन था। किससे था, हाइजेन ने सबसे पहले बताया कि प्रकाश से क्या वेव के रूप में गति करता है। जैसे यहाँ पे देखो प्रकाश किस तरीका से ऐसे क्या कर रहा है, गति कर रहा है। जैसे यहाँ से देखो एक बार ऐसे ऊपर नीचे इस तरीका से होते जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। जब ऊपर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट। जब वो नीचे आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। और यहाँ क्रस्ट और ट्रफ के बीच जो दूरी होता है ना, उस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो प्रकाश के कणों के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए प्रकाश का होता है किरण के रूप में हमें दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, किरण के रूप में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे जो न्यूटन साहब बोले थे ये प्रकाश एक का है, कण है। तो कण को साबित करने के लिए कौन आया, आइजैक न्यूटन आया, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तहत वो साबित किया कि कोई भी एक धातु मेटल शीट ले लेते हैं, अगर उस मेटल शीट से प्रकाश की किरणें टकराती है, प्रकाश की किरणें का तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तौर पर आती है। और जैसे वो किरणें किसी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद वहां से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। जैसे यहाँ से टकराएगा हीट टाइप में जनरेट होगा, और हीट के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है ना मोशन में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन के बाद काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा, मोमेंटम भी आ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होता है, निकलना शुरुआत करता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, एक कण होता है, पार्टिकल होता है। इसलिए कह सकते हैं कि प्रकाश से क्या है, पार्टिकल भी है, और प्रकाश से क्या होता है, वेव होता है। अर्थात याद रखना प्रकाश से कैसा नेचर होता है, तो प्रकाश का डुअल नेचर होता है, या फिर द्विगुण होता है। यहाँ पे देखना प्रकाश ना, प्रकाश का कैसा गुण होता है, तो डुअल नेचर होता है। अगर हम बात करें प्रकाश का अर्थात लाइट का, तो लाइट का क्या होता है, द्विगुण होता है, ठीक है। एक होता है कण का गुण और एक होता है तरंग का गुण, ठीक है। कण का गुण के बारे में सबसे पहले बताया कौन था, न्यूटन। और तरंग के बारे में कौन बताया था, तो हाइगेन बताया था, ठीक है, हाइगेन बताया था। लेकिन तरंग गुण को साबित, कण गुण को साबित कौन किया था, आइंस्टाइन ना। कौन क्या था, आइंस्टाइन ने तरंग गुण के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तहत अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव के तहत उसको क्या कर दिया, साबित किया। तो बच्चों हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। इसमें जानने के बाद क्या था कि प्रकाश जो होता है ना फोटोन से मिलकर बना होता है,
फोटोन ये क्या होता है, पार्टिकल होता है जो उसका आवेश ना होता है, नहीं उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, अर्थात आवेश तथा द्रव्यमान रहित होते हैं। प्रकाश की चाल माध्यम बदलने से प्रकाश की चालें बदल जाती है। जैसे सबसे ज्यादा निर्वात में होती है, उसके बाद हवा में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद क्या होती है, ठोस में होती है। अर्थात प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ पे होता है, ठोस में होता है। प्रकाश का डुअल नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है तथा दूसरा तरंग नेचर होता है। तरंग नेचर के बाद कौन बताया था, हाइगन ने बताया था। जबकि कण नेचर के बाद किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव के तहत आइंस्टाइन ने इसे क्या किया था, प्रूव करके दिखा दिया था। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही रखते हैं।